तो सरासर हक तलफी है कि एक आप अगला ऐलान कर रहे हैं ग्रंथियों को और इनका देने का, और पिछले आप तो कह रहे हैं 17 महीने से, मैं समझता हूँ कि काफ़ी बहुत ज़्यादा टाइम से बहुत सारे इमाम को तनख्वाह ही नहीं मिली है। मेरा मानना ये है कि जैसे उन लोगों के लिए ऐलान हुआ, ग्रंथियों के लिए हुआ और पुजारियों के लिए हुआ, तो इनके लिए भी हो जाना चाहिए। एक तरफ वक्फ बोर्ड के जो इमाम हैं उनको 17 महीने से सैलरी नहीं मिली है, वो अपने ही पैसे के लिए तरस रहे हैं, और दूसरी तरफ केजरीवाल साहब ऐलान कर रहे हैं कि हम ग्रंथियों को और पुजारियों को अगर हुकूमत में आ गए तो 18,000 रुपये देंगे। जामिया नगर नई दिल्ली का शानदार होटल रिवर व्यू, जिसका दिलकश नदी और बर्ड सेंचुरी का नजारा, आरामदायक डीलक्स और सुपर डीलक्स कमरे और लजीज खाने का रेस्टोरेंट। शादी और पार्टीज के लिए बैंक्वेट हॉल की भी सहूलत है। बुकिंग के लिए राब्ता करें। दोस्तों, चूँकि दिल्ली में इन दिनों असेंबली के इलेक्शन होने वाले हैं, इसलिए आए दिन आप सुनते होंगे कि पार्टियां ऐलान कर रही हैं। इस मामले में केजरीवाल साहब सबसे ज़्यादा ऐलान करते हैं। उन्होंने पहले औरतों के लिए ऐलान किया कि उनको 2100 रुपये देंगे, फिर उन्होंने बुज़ुर्गों के लिए ऐलान किया कि जो लोग 60 साल के ऊपर के बुज़ुर्ग हैं उनका वो मुफ्त इलाज कराएंगे। अब उन्होंने कल एक नया ऐलान किया है कि जो ग्रंथी हैं या जो पुजारी हैं उन लोगों को हर महीने 18,000 रुपये दिए जाएंगे। ज़रा सोचिए, एक तरफ जहां मस्जिदों के इमाम, जो इमाम वक्फ बोर्ड के हैं, उनको 17 महीने से सैलरी नहीं मिली है, वो आए दिन केजरीवाल के घर के चक्कर लगाते हैं कि केजरीवाल से उनकी मुलाकात हो जाए, वो अपनी परेशानी उनको बता सके, तो केजरीवाल साहब उनसे अब तक मिलने को तैयार नहीं हुए हैं। 17 महीने से उनको सैलरी नहीं मिली है, और दूसरी तरफ पुजारियों के लिए और ग्रंथियों के लिए उन्होंने 18,000 रुपये महीने देने का ऐलान किया है। देखिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। सरकार अगर ऐलान करती है, जिसको भी पैसा देती है, सरकार की मर्ज़ी है, वो देना चाहती है वो दे। लेकिन एक तरफ वक्फ बोर्ड के जो इमाम हैं उनको 17 महीने से सैलरी नहीं मिली है, वो अपने ही पैसे के लिए तरस रहे हैं, और दूसरी तरफ केजरीवाल साहब ऐलान कर रहे हैं कि हम ग्रंथियों को और पुजारियों को अगर हुकूमत में आ गए तो 18,000 रुपये देंगे। तो पहले मुझे अपना नाम बताइए। मेरा नाम अब्दुल रशीद साहब। केजरीवाल साहब का जो ये फैसला आया है, आप जानते हैं कि इमाम साहब को एक तो वैसे ही सैलरी बहुत कम होती है, ऊपर से भी वक्फ बोर्ड के जो इमाम हैं 17 महीने से उनको सैलरी नहीं मिली है। एक तो उनको सैलरी नहीं मिली है, दूसरी तरफ उसी स्टेट का मुख्यमंत्री पुजारियों के लिए और ग्रंथियों के ऐलान कर रहा है कि अगर हम जीत गए तो उनको हम 18,000 रुपये महीने देंगे। इस पर आपकी क्या राय है? मेरा मानना ये है कि जैसे उन लोगों के लिए ऐलान हुआ, ग्रंथियों के लिए हुआ और पुजारियों के लिए हुआ, तो इनके लिए भी हो जाना चाहिए कि इनको भी दे दिया जाएगा। और रही जो वक्फ प्रॉपर्टी की है, वो तो एक तरह से उन्हीं की संपत्ति है, उनकी एसेट्स है, उसको दे देना चाहिए, ये ऐलान कर देना चाहिए। और 17 महीने तो काफ़ी होते हैं, और इमामों की जो सैलरी वो ज़्यादा नहीं होती, और वो भी दिल्ली जैसे आपकी अपनी कैपिटल है, और डेली बहुत सारी चीज़ें उनको चाहिए, ब्रेकफास्ट भी है, लंच है, डिनर है, कन्वे है, तो ऐसी, और वैसे भी महंगाई है एकदम कमर तोड़ देने वाली, तो उनको दे देना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इमाम की कई अहम जिम्मेदारियां होती हैं, लोग उनसे बहुत उम्मीदें लगाते हैं, जब वो बेचारों को पैसा ही नहीं मिलेगा टाइम से, तो क्या वो लीड करेंगे मुसलमान लोगों का, क्या वो करेंगे? वो इसको दीन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो इमाम, जैसे कोई आपकी चीज़ सामने होती तो उसको इमाम बोलते हैं। हमारे जब कोई चीज़ पीछे होती है बिहाइंड, तो उसको हम खल्फा बोलते हैं। ऊपर होती तो फौका और नीचे होती तो तहत। अरबी का लफ्ज़ है इमाम, अमाम मतलब सामने। तो इमाम तो खुद लीड करने वाले होते हैं। तो उमूमन अगर ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनकी भी बहुत इनके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो कहा कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, तो कि ये ज़ारियात की है और 56 नंबर की ये आयत है। तो इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मतलब वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, हमने जिन और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, यानी कि इबादत भी करें और उसी के बंदे भी बने। और जो इनकी कलेक्टिव जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो है कि कुंतुम खैरा उम्मा उखरिजत लिन्नास, आप तो एक बेहतरीन उम्मत हो, यू आर ए बेस्ट कम्युनिटी, आप उत्तम समुदाय हो। उखरिजत लिन्नास, आपको तो तमाम इंसानियत के लिए निकाला गया था। तामरून बिल मारूफ व तनहाउन अनिल मुनकर,
आप अच्छी बातें उनको बताएंगे, बुरी चीज़ों से रोकेंगे। वो तुमिनून बिल्लाह, और तुम ईमान रखते हो ऊपर वाले पर, तुम्हारी आस्था है ये। तो खाली आपकी इंडिविजुअल जिम्मेदारी भी है और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अगर आप ये लीड करना शुरू करें तो शायद ना मांगना पड़े और ये आवाज़ें नहीं उठानी पड़े, तो बहुत चीज़ें आपके पीछे आएंगी। तो हम अपनी जिम्मेदारियां भी नहीं निभा रहे और वो चीज़ें भी नहीं कर रहे, तो ये भी एक बहुत बड़ी है। और ये तो खैर वक्फ की एक रिलेट है। अगर आम मस्जिदों की भी बात करें, उसमें भी बहुत सारे मुक्तदी होते हैं और वो 5 वक्त आपकी सलात से कनेक्ट हैं, फजर है, ज़ोहर है, असर, मगरिब, ईशा। तो खाली ये नहीं कि आप सलाम किया और अपने हुजरे की तरफ आप चले जाएं। इंडिविजुअल मिलें, आप बात करें, घर की क्या प्रॉब्लम है और आप उनसे कनेक्ट रहें, तो बहुत चीज़ें बदलेंगी। इमाम कहते हैं लीड करने वाले को, तो आप लीड करें लोगों को। हिंदुस्तान में बहुत सारी मुस्लिम तंजीमें आप जानते हैं, कोई बहुत अच्छी तंजीम है पूरे हिंदुस्तान में, उसके दफ्तर हैं, उसके लोग हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इमाम की इस परेशानी के लिए उन तंजीमों को आगे आना चाहिए? हाँ, ये भी बहुत अच्छी बात है आपकी कि एक्चुअली क्या है कि ये बहुत सारी तंजीमें हैं, बहुत सारे सेक्ट बने हुए हैं, और वो किताब जिस पर वो ईमान लाए हैं, इसके साथ में एक बड़ी ट्रेजेडी हो रही है ये। तो आप किसी से भी क्वेश्चन कुटअप करें, पूछें कि ये आपके हाथ में क्या है, तो एकदम बोलते हैं कुरान। तो एक्चुअली उस कंडीशन में कुरान नहीं है। अगर वो अपनी रिटर्न फॉर्म में है तो उस वक्त वो किताब है, अल्लाह की किताब। जब आप उसको पढ़ने लगते हैं तब वो कुरान बनती है वो, और फिर वो कुरान आपकी समझ में भी आना चाहिए आप क्या पढ़ रहे हैं। तो फिर उसको कहते हैं तिलावत, यानी कि पहले वो बुक है, आफ्टर देन रीड, और फिर रिसाइट है। अगर हम हिंदी में बात करें तो आपकी पुस्तक है, फिर पठन है, फिर पाठन है। तो ये उम्मत क्या हो रही है, ये तंजीमें, ऐसा लगता है कि उसकी जो तिलावत है यानी कि जो पाठन है वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही। तो अगर हम इसको कुरान से, अल्लाह की किताब से बात करें तो उसमें आया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, ईमान वालो अल्लाह का तक़वा ऐसा इख्तियार करो जैसा उसका हक़ है। फिर आगे आया वला तमुतुन्ना, और देखो तुम मरना मत। माँ बाप का हक़ होता है, अपने रिश्तेदारों का हक़ होता है, तो यहाँ अल्लाह ने हक़ को डिफ़ाइन किया कि वला तमुतुन्ना, और देखो तुम मरना मत, इल्ला, एक कंडीशन लगे, एक्सेप्ट, इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम मुस्लिम ही मरना, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीउ, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लेना, वला तफर्रकू, और फ़िरका नहीं बनाना। तो ये सेक्ट इतने हैं, फ़िरके इतने हैं। फिर वो देखते हैं कि ये किस तंजीम से जुड़ा हुआ आदमी है और किस सेक्ट से जुड़ा हुआ, फिर वो अपनी आवाज़ें उठाएंगे। इसी गुणा भाग में, इसी गणित लगाने में काफ़ी उनका वक्त इसी तरह कोलैप्स कर जाता। वो मसलन आपका कोई मसला आया तो पहले आपको देखेंगे कि भाई ये है किससे जुड़ा हुआ, और फिर जुड़ा हुआ तो फिर सोचेंगे कि आवाज़ उठाने की। तो एज हुल उम्मत जो अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा। अब देखो, जैसे आपने पूछा आपका नाम क्या, मैंने कहा मेरा नाम अब्दुल रशीद है। ये मेरे वालिद ने मेरा नाम अब्दुल रशीद रखा, मैं आगे पीछे और कुछ लगाऊं इसके तो इसके मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। तो अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा, वो हुआ सम्माकुल मिनल मुस्लिमीन। हम मुस्लिम कहते हैं जो खुद भी सलामती में हो और जिसकी वजह से सलामती फैले, और जिस रसूल पर आपकी आस्था ईमान है, आप रहमतुल लिल आलमीन है। और रहमत कभी न्यूट्रल नहीं होती, उसे हम कंसील भी नहीं कर सकते। अगर मैं आपके पास हूँ और मैं इत्र लगाए बैठा हूँ, अंबर या मुश्क, वो फैलेगा ज़रूर, फैलेगा भी, और उसे हम कंसील नहीं कर सकते। तो ये जब तक इंडिविजुअल और कलेक्टिव ये नहीं देखेगी कि मैं रहमतुल लिल आलमीन का उम्मत हूँ, जिस किताब पर मैं ईमान लाया वो तो मुझे मुस्लिम बनने का कह रही, और आप सेक्ट में उलझे हो, आप इतने फिरके आप में उलझे हुए हैं, वो आपके सेकेंडरी हैं, वो आपको बनाना ही नहीं है। उस किताब ने जिस पर आप ईमान लाए उसने मना किया। इस वजह से बहुत सारी चीज़ें माशरे की दब कर रह जाती हैं। वो अगर मैं नाम लूँगा पर्टिकुलर तो हो सके किसी को हर्ट हो, लेकिन यहाँ यही काम हो रहा है इंडिया में कि इस तंजीम है, ये इसकी एक जमात है, और किसी की बड़ी जमात है, किसी की छोटी जमात है, इसी में चीज़ें उम्मत की उलझ रही हैं। इनको देखना चाहिएगा कि अल्लाह ने ताला ने हमारा नाम मुस्लिम रखा, और वो फ़िरका नहीं बनाना। आप वाहिद उम्मत हो, और फिर लोगों के लिए निकाले गए हो, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके सामने वालों की। मेरा नाम मोहम्मद अकरम। अकरम साहब कहाँ रहते हैं आप? जाकिर नगर में। अकरम साहब, आपने खबर सुनी होगी कि केजरीवाल साहब ने ऐलान किया है अभी एक कि वो पुजारियों को पैसा देंगे 18,000 अगर जीत गए तो महीना, और ग्रंथियों के जो गुरुद्वारे के होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पिछले 17 महीनों से जो वक्फ बोर्ड के इमाम हैं उनको सैलरी नहीं मिल रही है, वो बेचारे केजरीवाल से मिलने के लिए परेशान हैं, उनसे मुलाकात नहीं हो रही है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? एक तरफ तो आप कुछ लोगों को पैसा नहीं दे पा रहे हैं, जबकि मुसलमानों का वक्फ बोर्ड का अपना पैसा होता है, वो सरकार का पैसा भी नहीं है। जी। सरकार का पैसा तो एक तरफ बांट रहे हैं आप, और एक तरफ जिनका हक है उनको आप नहीं दे रहे हैं। तो क्या केजरीवाल साहब मुसलमानों के तरीके कोई बेईमानी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? ये तो सरासर हक तलफी है कि एक आप अगला ऐलान कर रहे हैं ग्रंथियों को और इनका देने का, और पिछले आप तो कह रहे हैं 17 महीने से, मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा टाइम से बहुत सारे इमाम को तनख्वाह ही नहीं मिली है जो वक्फ बोर्ड के इमाम हैं।
और इसमें सब परेशान हैं। ये अच्छा है, ये इंसाफ नहीं है मुसलमानों के लिए। अच्छा मुझे ये बताइए, आमतौर पे इलेक्शन का टाइम है, किसी दिन भी नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, तो बेचारे इमाम तो ये डर रहे हैं कि अगर नोटिफिकेशन जारी हो गई तब तो 2-4 महीना और हमारा लेट हो जाएगा। जाहिर सी बात है, मैं तो समझता हूँ 6-7 महीने मिलना नहीं अभी, और अभी तो चुनावी सेशन तो शुरू होने वाला, ऐलान हो ही जाएगा अब 1-2 दिन में, तो ये एक डर उनका जायज़ है। अच्छा कुल मिला के ऐलान की बात करें अगर, केजरीवाल ऐलान बहुत करते हैं, आपने देखा उन्होंने ऑटो वालों के लिए ऐलान किया, औरतों के लिए ऐलान किया, बुज़ुर्गों के लिए ऐलान किया, अब उन्होंने पुजारियों के ऐलान कर दिया। तो आपको क्या लगता है कि वो इलेक्शन के टाइम पे कोई चालाकी मार रहे हैं या वाकई में वो लोगों की मदद करने के लिए संजीदा हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो वो बुनियादी चीज़ से हट गए हैं कि जिस तरह से वो राजनीति में आए थे कि हम एक वैकल्पिक राजनीति लेकर आ रहे हैं, तो ये राजनीति हमें पसंद नहीं है, रेवड़ी वाली राजनीति। आप मदद वहाँ पहुँचाइए जहाँ ज़रूरतमंद है, और ज़रूरतमंद इस वक्त अगर कोई है तो वो दलित, पिछड़ा और पसमानदा तबका है। आपको उनकी मदद करनी चाहिए, और उनकी सोच से लगता नहीं है कि वो मदद कर रहे हैं या वैकल्पिक राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही राजनीति कर रहे हैं जो हिंदुस्तान का एक कल्चर बन चुका है राजनीति का, वो उसी फॉर्म में लौट कर आ गई पार्टी। आप पार्टी वो पार्टी नहीं लगती है जो जिस ऐलान से इन्होंने बुनियाद रखी थी इस पार्टी की कि वैकल्पिक राजनीति होगी। ग्राउंड पर कुछ नहीं आना, सिर्फ ऐलान ही ऐलान है और कुछ नहीं है। नहीं, जो चीज़ें उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाई थी या क्या, वो सब कामयाब नहीं है क्या? नहीं, आप मोहल्ला क्लिनिक में किसी एक लेडीज़ को जाके भेजिए और उससे कहना कि मेरे घुटने में दर्द है या मेरे लंग्स में प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर को सीधा कहेगा कि जनरल फिजिशियंस को दिखाइए। यहाँ कोई फिर यहाँ तो नॉर्मल कोई नवला खांसी बुखार है तो 4-5 टैबलेट रखिए, ले लीजिए, मुस्कुरा के बाहर भेज देगा कोई। खास करके यहाँ तो इस इलाके में तो यही है, कहीं और फ्रेंड्स कॉलोनी में या वहाँ कोई सुविधा दे रहे हो अच्छे डॉक्टर्स की तो अलग बात है, यहाँ तो मैं कुछ नहीं, वो डॉक्टर ही नहीं है जो बैठे हैं, सिर्फ तनख्वाहें दी जा रही हैं MLAs के, काउंसलर्स के, चेले चपाटों को उनके नाम पर। ये घोटाला ये बेहतरीन घोटाला है कि इंसानों की खिदमत के नाम पर आप पैसा बांट रहे हैं अपने वर्कर्स को। यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि जिसका वो हंगामा मचाए हुए पूरी दुनिया में मोहल्ला क्लिनिक का, वो सही में बहुत कामयाब प्रोजेक्ट नहीं है। मैं आप चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, आप किसी मरीज को भेजिए, अगर सिर्फ नज़ला खांसी बुखार के अलावा कोई टैबलेट्स हो और वो अपना कोई स्किन प्रॉब्लम्स या कोई थायराइड या किसी तरह की प्रॉब्लम डॉक्टर को बताए, मुस्कुराकर वो कान ये ना कहे कि किसी और जनरल फिजिशियन को निकालिए, हमारे पास बस ये दवाइयाँ हैं। खुद भी वो मना कर देते, चले खुद ही मना कर देता है। तो आपको क्या, उसको तनख्वाह देनी है बिठा के वहाँ, और वो उन्हीं के कार्यकर्ता हैं। एक तरह की ये भी तो पैसे की बर्बादी कर रहे हैं। पैसे की बर्बादी नहीं है, इस करप्शन से है, जो किसी ने नहीं किया पार्टी ने। ये करप्शन का एक दूसरा रूप लाए हैं गरीबों की मदद के नाम पे। ये तो करप्शन हटाने के लिए आए इससे थे। बेहतर तो वो करप्शन था जिसमें कम से कम 5% 10% खुला कमीशन जाता था और काम हो जाते थे। ये करप्शन तो 100% का करप्शन है ईमानदारी के नाम पर। लेकिन जनाब ये जब आए थे तो ये तो करप्शन हटाने के ही नाम पे आए थे। मैंने कहा नहीं कि ये तो मैं जिस लिए हम पूरे आवाम को इन्होंने जो ख्वाब दिखाया था कि देश में एक वैकल्पिक राजनीति होगी, लोग MLA बनने से बचेंगे। आज सबसे महंगा टिकट मैं समझता हूँ आप पार्टी का है। अच्छा, ऐसा भी है? मुझे लगता है क्योंकि आप पार्टी की जीत निश्चित है, रेवड़िया यही बांट रहे हैं और तो कोई बांट नहीं रहा। अच्छा ये बताइए, तो क्या केजरीवाल की हैट्रिक के चांस नहीं है क्या दिल्ली में? अभी तो मैं समझता नहीं हूँ, जिस तरह का नशा ऐलान हो रहे हैं ये तो जनता बताएगी। अच्छा, आपने ओखला की बात करें अगर आप, तो ओखला में अमातुल्ला खान 2 बार से हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए तो आपको क्या लगता है, अमातुल्ला ने जो काम किए हैं वो मुनासिब है या आपको लगता है काम नहीं हुआ है? भाई अमानतुल्ला तो जेल और रेल इसलिए रहे हैं, अमानतुल्ला को मैं तो पूरी गवर्नमेंट को कह रहा हूँ, गवर्नमेंट की पॉलिसी पर कटाक्ष करना चाह रहा हूँ। अमानतुल्ला तो जेल में ही रहे हैं, उन्हें तो वक्त ही नहीं मिला। अब कर रहे हैं कुछ, सड़कें वड़कें बनवा रहे हैं, लेकिन बेसिकली जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की कि ओखला के अंदर डॉक्टर्स ही अवेलेबल नहीं है, बैठे हैं वो क्या डॉक्टर हैं या नहीं है, मुझे इससे बहुत तकलीफ पहुंची। कम से कम बुनियादी चीज़ है, गरीब को इलाज फ्री आप दे रहे हैं, यहाँ तो ईमानदारी होनी चाहिए। सिर्फ नवला खांसी बुखार मेडिकल्स पर जो दवाइयाँ हैं वो उस तरह की, वो 4-5 मेडिसिन हैं वो दे देते हैं कैसा लगता है, वो भी किसी को दी फेस वैल्यू पे, किसी को नहीं दी। तो बहरहाल ये अकल की बुनियाद पर हम ये कहेंगे कि ये अच्छा नहीं है।